फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे वैदिक संस्कृति में, हमारे सनातन हिंदू धर्म में वस्त्रों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्त्रियों को किस तरीके के वस्त्र धारण करना चाहिए, पुरुषों के लिए कौन सा वस्त्र उपयुक्त होता है, ये क्लियरली हमारे वेदों में बताया गया है। हमारे पुराणों में इसका इम्पोर्टेंस के बारे में आप जान सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कृष्ण भगवान ने, अगर आप देखिए, जो भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे, 16 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने गोपियाँ जो कि निर्वस्त्र होके यमुना में जल विहार किया करती थी, उनके वस्त्रों को चुराया। और जब तक उन्होंने ये प्रतिज्ञा नहीं किया कि हम कभी भी दोबारा जब उतरेंगे तो निर्वस्त्र होके जल में नहीं उतरेंगे, तब तक कृष्ण भगवान ने इनके वस्त्रों को वापस नहीं किया। ये भगवान की मान्यता है वस्त्रों के बारे में, कि वस्त्रों को पहनना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि नहाते समय भी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नहाना रेकमेंडेड नहीं है। हमारे वैदिक साहित्य में इस बात की पुष्टि आपको मिल जाएगी। वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो अगर आप निर्वस्त्र होते हैं तो वायु तत्व, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, या फिर जल तत्व, वो दोनों आपके संपर्क में आते हैं। और अगर आप निर्वस्त्र होते हैं तो ये दोनों ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अदरवाइज उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन एसिडिटी अनयूजुअल, वैसे तो उनका डाइट बिल्कुल सही है, फिर भी एसिडिटी है जिसको गर्ड बोलते हैं। लाइकवाइज बहुत सारा कुछ लोगों को ब्लड डिसऑर्डर होता है, तो वो आश्चर्य में होते हैं, वो सारी मेडिसिन लेते हैं और भी सारा प्रिकॉशन लेते हैं, उनका डाइट काफ़ी अच्छा होता है, फिर भी उन्हें ये सारी विकृतियाँ उनके शरीर में पाई जाती हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है, जिस बात को वो नेग्लेक्ट करते हैं, नहाते समय ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो कभी भी निर्वस्त्र ना हो। ये दो चीज़ तो दिख रहा है, जो भी ब्रह्मांड में व्याप्त जो जल तत्व और वायु तत्व है, वो पूरी तरह से आपके अगेंस्ट में चला जाएगा अगर आप निर्वस्त्र होकर इवन स्नान भी करते हैं। और रहना तो बात ही छोड़िए, अगर निर्वस्त्र होकर रहना तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं। वैसे भी अगर आप देखिए, स्कूल में हम लोगों को पढ़ाया गया है कैसे जो आदि मानव है वो निर्वस्त्र रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने वृक्ष के छालों को पहनना स्टार्ट किया, फिर शर्म की भावना या फिर ऋतुओं से बचाव के लिए, लेकिन ग्रेजुअली उन वस्त्रों का विकास होता चला गया और उन्होंने वस्त्रों को पहनना स्टार्ट किया। तो उस हिसाब से भी अगर हम इवोल्यूशन के दृष्टि से भी देखें तो भी निर्वस्त्र रहना हमें इलॉजिकल लगता है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये आध्यात्मिक पतन का कारण हो सकता है अगर कुछ लोगों को छोड़ दे तो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में नागा साधु होते हैं, उनका एक संप्रदाय है, एक विशिष्ट पद्धति को वो फॉलो करते हैं, तो उन्हें ये छूट दी जाती है और उन देवताओं का उनके प्रति कोप नहीं होता है। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी ऐसा करता है तो उसे उसका दंड दिए बिना वो देवता मानेंगे नहीं। लेकिन बहुत सारी हमारी संस्कृतियाँ अभी भी विराजमान हैं इस पृथ्वी पे, जिनका अपना थॉट प्रोसेस है। हालांकि किसी भी रिलीजन की आप बात करें तो कोई भी रिलीजन इस बात की पुष्टि नहीं करेगा कि एक व्यक्ति को निर्वस्त्र होकर रहना चाहिए। लेकिन मित्रों, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ब्रिटेन में एक गांव है जहाँ के लोग पिछले 8 दशकों से फॉर लास्ट 85 ईयर्स पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर है। वो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं और वहाँ सारी तरीक़ा की सुविधाएं हैं। आपको वहाँ पे पब है, स्विमिंग पूल है, खाने पीने की हर तरीक़ा की सुविधा है, बंगला है लोगों के पास। इन सब के होते हुए भी वहाँ के लोग कुछ भी नहीं पहनते हैं और घूमते भी हैं। सारे स्त्री पुरुष सारे लोग निर्वस्त्र रहते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि वो लोग नेचर के करीब रहना चाहते हैं प्रकृति के बिल्कुल करीब रहें। हालांकि अगर आप उनको एनालाइज करें, वो सारा मॉडर्न फैसिलिटीज़, जो भी न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, सारी चीज़ उनके पास अवेलेबल है। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं, सारे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब वो डिफ़र करते हैं आम लोगों से सिर्फ अपने पहनावे को लेके, पहनावा क्या बोला जाए, वो कुछ पहनते ही नहीं हैं। लेकिन अगर कभी कल बहुत ठंड हो तो ऋतुओं से बचाव करने के लिए उनको कपड़े पहनने का इजाज़त है, वो कपड़े पहन सकते हैं। लाइकवाइज अगर उन्हें शहर जाना पड़े, किसी दूसरे ब्रिटेन के या कहीं भी और भी जाना पड़े अपने गांव के अलावा,
तो उन्हें कपड़ा पहनना पड़ता है, लेकिन वो कपड़ा पहनना उनको बिल्कुल ही अच्छा पसंद नहीं है। और वहाँ के मैक्सिमम लोग अपने गांव से बाहर निकलना पसंद करते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए उनके गांव में मिल जाता है। और ये लाइफस्टाइल जो उनका है, कपड़ा ना पहनना और काफ़ी सुकून से रहना, वो कहीं और उनको नहीं मिल सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि उनको उस गांव में रहने के लिए बाध्य करती हैं। अब मित्रों, ये कितना सही है कितना गलत है आई डोंट नो, लेकिन हमारा जो वैदिक साहित्य है इसका खंडन करता है। इवन वो लोग, मेजॉरिटी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो बाइबल भी निर्वस्त्र रहने को बिल्कुल ही स्वीकृति नहीं प्रदान करेगा। यहाँ तक कि अगर कोई टूरिस्ट उस गांव में जाना चाहता है, उन लोगों के लाइफस्टाइल को देखना चाहता है, तो वो जा सकता है। उनके लिए बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, होटल बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन प्री रिक्विजिट क्या है कि उन्हें भी कोई कपड़ा नहीं पहनना होगा, उन्हें भी बिल्कुल निर्वस्त्र रहना पड़ेगा। अगर ऐसा वो करते हैं तो वो जा सकते हैं, जितने दिन रहना चाहे रह सकते हैं। और निर्वस्त्र रहने के अलावा गांव के कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको उन्हें मानना पड़ेगा। इस गांव का जो खोज है वो इसुल्ट रिचर्डसन ने किया था। सबसे पहले वो इस गांव में गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो प्रकृति के बिल्कुल ही नज़दीक रहेंगे, अपने और प्रकृति के बीच कोई बैरियर नहीं आने देंगे। उस समय से उस गांव में जितने लोग भी बसे, और देखिए बहुत लंबा समय होता है, 85 ईयर्स। हालांकि उनको कुछ सामाजिक संस्थाओं ने उसका बहिष्कार किया, लेकिन उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया और उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया। हर व्यक्ति को अधिकार है जिस तरीक़े से वो रहना चाहता है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो अपना जो रहने का तरीका है इसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। इस गांव का नाम है स्प्लिट लॉड्ज विलेज, जो कि ब्रिटेन में है। और यहाँ के जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे हैं वो काफ़ी प्रसन्न जीवन व्यतीत करते हैं। उनको और सारी व्याधियाँ जो कि व्याप्त हैं मॉडर्न सोसाइटी में, वो नहीं होती हैं। हालांकि वो सारा मॉडर्न फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी हमेशा नंगे रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। अब मित्रों, ये कितना सही है कितना गलत है, आपका क्या इस बारे में सोचना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। हम इस पे एक डिस्कशन कर सकते हैं, और वैदिक दृष्टि से ये कैसे सही है क्या गलत है, इन सारी चीज़ों पे एक हम फेयर डिस्कशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।